जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। भाई बहुत तगड़ी खबर, बहुत बढ़िया खबर, बहुत बढ़िया खुशखबरी वाली खबर एक निकल के आ रही है कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी 40,000 पदों पर आने वाली है। बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूफ वाली चीजों पे ही आप विश्वास करते हो। देखिए, सबसे पहले सुनिए अब योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या घोषणा कर दी है, आप सुनिएगा सभी। पुलिस की भर्ती हुई है। कोई जगह नहीं, सुचारू तरीके से 7,200 से अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जैसे ही एक मौजूद विभाग का होगा 40,200 के भर्ती के लिए आवेदन देने जा रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर 2,200 जो सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए इस निवेश में नौकरी देने जा रहे हैं। तो आपने ये वाली जो वीडियो आ रखी है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भी जो है शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये वाली जो न्यूज आपने सुनी है अभी, ये ऑथेंटिक न्यूज है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल से कोई गलत खबर आपको कभी भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो भाई अब जिन बच्चों के कम नंबर रह गए थे और जो यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए तो एक अच्छी खबर है। तो उनको सारी चीजें जानना आवश्यक है। ये वैकेंसी कब तक आने वाली है, कब तक इसके फॉर्म आएंगे, और प्लस जो न्यू बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि क्या योग्यता है, कितनी हाइट मांगी जाती है, और क्या इसका एग्जाम होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपको लास्ट तक बना रहना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ जब मैं लाइव आता हूं शाम को 7 बजे, उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए, मैंने 8 बजे कर दिया अब लाइव आना, ठीक है। लाइव आना मैंने 8 बजे स्टार्ट किया है, ठीक है। 8 PM पे मैं आपको ठीक 8 से 9 लाइव मिलता हूं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्या क्या जो योग्यता है उसके बारे में बात करेंगे। और ये तो आपने सुन ही लिया कि वैकेंसी जो टोटल आने वाली है, जो कुल पद आने वाले हैं, वो 40,000 वैकेंसी के आने वाले हैं। जो वैकेंसी आने वाली है वो 40,000 के समथिंग आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हो 60,244 का नोटिफिकेशन है। इसी के ही अनुसार सारी की सारी योग्यता जो इसमें मांगी गई थी, वही योग्यता आपकी जो न्यू वैकेंसी आएगी यूपी पुलिस की उसमें मांगी जाएगी, ठीक है। आवेदन शुल्क आप सभी को पता है कि पिछली वाली वैकेंसियों में जो अब तक आवेदन शुल्क मांगा गया है 400 रुपए फीस होती है जो आप लोग फॉर्म भरते हो। उसके बाद आपकी जो राष्ट्रीयता है वो आपकी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। भारत के निवासी हो, बाहर का कोई फॉर्म नहीं भर सकता। उसके बाद आपने इंटर की हुई हो, ठीक है। इसने कहा है कि भारत में अगर मैं योग्यता की बात करूं तो सीधी सी उन्होंने लिखा है कि 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करी हो या फिर उसके समकक्ष कोई हो। जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह का रखी हो आपने, तो वो इक्वल मानी जाएगी, समकक्ष मानी जाएगी 12वीं के, ठीक है। तो आपने 12वीं पास की ही हो, इंटर आपने पास की ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई अलग से कोर्स किया है तो उसके लिए आपको छूट दी जाएगी। लिखित परीक्षा में आपको उससे फायदा होगा बहुत सारा। जैसे कि आपको अगर आपके पास डोएक का सर्टिफिकेट है, NIELT का, सोसाइटी का सर्टिफिकेट आपके पास है, कंप्यूटर का O लेवल का, ठीक है, इसमें आपको छूट मिलेगी। अगर आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल तक कोई अपनी सेवा दी है तो उसमें आपको छूट मिलेगी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो फिर आपको इसमें लिखित परीक्षा में छूट मिलने वाली है, ठीक है। आयु की गणना मैं आपको बता दूं कि अब की बार भी कितनी रहने वाली है। 18 से 22 साल अब की बार इन्होंने स्टार्टिंग में जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसमें कहा था कि 18 से 22 साल तक हमने जो है एज लिमिट रखी है, परंतु इन्होंने फिर क्या करा कि 3 साल की तो छूट इसमें दी कोरोना की वजह से, ठीक है। कोरोना की वजह से 3 साल की छूट दी, तो फिर जनरल वालों के लिए एज अब की बार रही है 18 से 25, ठीक है।
25 साल तक पहले ही होती है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो अब की बार ओबीसी कैंडिडेट के लिए थी 18 से 28, ठीक है। तो 3 साल बढ़ा दी गई थी। इसके बावजूद भी फिर 5 साल की छूट मिलती है। 5 साल की छूट होने के बाद इसमें 33 साल तक ओबीसी कैंडिडेट भर सकता था, ठीक है। जनरल कैंडिडेट 25 तक ही भर सकता था, ओबीसी कैंडिडेट 33 साल तक अब की बार भर सकता था। इसी प्रकार से एसटी कैंडिडेट के बारे में अगर बात करूं तो एसटी कैंडिडेट की जो एज इसमें थी तो वो 3 साल की छूट मिलने के बाद अब की बार जो एज एससी कैंडिडेट की थी वो भी 31-32-33 साल तक इसमें अप्लाई कर सकता था। और मुझे लगता है कि अब की बार भी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आपका ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे फिर हम इसमें बात करते हैं लिखित परीक्षा से संबंधित, ठीक है। यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा से संबंधित, क्योंकि लिखित परीक्षा सबसे मेन है, जो इसको क्लियर करता है उसी का डीवीपीएसटी और पीईटी होता है, उसी का डीवीपीएसटी और पीईटी होता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग जान लो 300 नंबर का आपका पेपर होता है, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। कुल आपको इसमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा और इसमें आपको 4 विषय देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। 4 विषय में नंबर 1 में सामान्य ज्ञान के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सामान्य हिंदी के आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के पोर्शन आएगा इसमें और आपका रीजनिंग का, ठीक है, पोर्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा। 4 पोर्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो 37-38 क्वेश्चनों में डिवाइड होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहती है मार्क्स के ऊपर, ठीक है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन नंबर के ऊपर रहती है, ठीक है। क्वेश्चन पे मत समझना 0.5 की, ठीक है। चलिए अब की बार जो चीजें रही है जनरल की कट ऑफ में एक बार आपको बता दूं कि जनरल की कट ऑफ अब की बार डीवीपीएसटी के लिए 214 पॉइंट समथिंग पे सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट का 198.99 पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एससी कैंडिडेट का 178 पॉइंट समथिंग पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट का 146 पॉइंट समथिंग पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी आपको करनी है कि जो है मेरिट भी आपकी लो नहीं रहती, ठीक ठाक आपकी मेरिट रहती है। उसके बाद ये फॉर्मूला दिया जाता है कि जो आपका अंक आपके आते हैं वो इस फॉर्मूले के अनुसार आते हैं। मान लो कि 150 क्वेश्चनों में से आपकी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत था, मान लो कि 2 क्वेश्चन गलत थे, तो फिर कितने बचे? 148 बचे। तो सही पर्सन की संख्या नीचे आ जाएगी 148। निर्धारित अंक, ये परीक्षा कितने नंबर की है? 300 आ जाएगा। सही क्वेश्चन आपने कितने करे? मान ली कि 150 में आपने 90 क्वेश्चन सही करें तो 90 गुना 300 और बटे आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही थे। कैंसिल जो हुए हैं भर्ती बोर्ड जो कैंसिल करेगा वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस सूत्र से अब की बार सभी बच्चों ने अपने नंबर देखे हैं और संतुष्टि भी प्राप्त करी है, ठीक है। आगे देखिए, ये पूरा का पूरा जो है आपका डीवीपीएसटी के बारे में दिया गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपका दिया गया है, क्योंकि डीवीपीएसटी भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लिखित परीक्षा जिसकी पास होगी उसी का डीवीपीएसटी होगा, ठीक है। अब की बार जो 60,244 वैकेंसी चल रही है, रिजल्ट आ चुका है, 1,74,000 बच्चे लिए गए हैं, ठीक है। 1,74,000 का अब डीवीपीएसटी होगा, ठीक है। वैकेंसी 60,244 की है। अब जो डीवीपीएसटी पास करेगा उसके बाद पीईटी यानी कि इसकी रनिंग होगी, और जो भी इन तीनों को पास करेगा वो 60,244 के अंदर आएगा और उन्हीं का मेडिकल होगा, ठीक है बच्चों। सभी का मेडिकल नहीं होता है कि 1,74,000 में से डीवीपीएसटी और पीईटी में अगर पास हो गए 1,20,000 तो 1,20,000 का मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप सारी चीजें जान भी लो, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका क्या क्या चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा के बारे में अपने जान ली चीजें। उसके बाद डीवीपीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वीडियो मैंने डाल दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या कागज आपके चाहिए, क्या क्या दस्तावेज आपके लगते हैं, उसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो डाल दी है। और अगर आप लोग लाइव जुड़ते हो मेरे साथ शाम को 8 बजे तो फिर मैं लाइव भी सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है। आप लाइव जुड़िएगा और डीवी के बारे में सब कुछ पता वहां पे चल जाएगा। पीएसटी के बारे में जानते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, वहां पे आपका चेस्ट नपता है और आपकी जो हाइट है वो नपेगी बस, ठीक है। अब ये चीजें जान लो कि आपकी हाइट कितनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो या एससी कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आप योग्यता नहीं रखते हो, ठीक है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, अनुसूचित जनजाति से पुरुष अभ्यर्थी हो तो 160 सेंटीमीटर
आपकी जो हाइट है वो रहने वाली है 8 सेंटीमीटर की छूट अदर 3 कैटेगरी से अलग इसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर चेस्ट की बात करूं, सीने की बात करूं, तो मेल कैंडिडेट का जो सीना है जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और प्लस एससी कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद आपका सीना 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। उसके बाद अगर एसटी कैंडिडेट है तो फिर 77 सेंटीमीटर का बिना फुलाव, और फुलाव देने के बाद 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा 82। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना, सीधा सीधा लिखा है कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद महिला अभ्यर्थी अगर कोई है तो महिला अभ्यर्थी भी सारी चीजें पहले से ही जान ले। ऊंचाई महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी हो या फिर एससी हो। एसटी कैंडिडेट को सिर्फ छूट है, 147 सेंटीमीटर हाइट आपकी मांगी गई है, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। ठीक है, पीएचडी में मेल कैंडिडेट का सिर्फ हाइट नपेगी और चेस्ट नपेगी। उसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट की 2 चीज यानी कि वजन नपेगा और सिर्फ हाइट होगी। वजन महिला कैंडिडेट का 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और बस हाइट नपेगी। ठीक है, उसके बाद आपका पीईटी होगा यानी कि रनिंग होगी, कुछ बीच में समय दे देंगे 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के समथिंग। ठीक है, उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसे बोलते हैं यानी कि पीईटी वो होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, इसमें आपके पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसमें 25 मिनट का समय दिया होता है। महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर और 14 मिनट का समय आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब की बार ये रनिंग आपकी 15 जनवरी से बाद स्टार्ट होने वाली है, जो हमारी 6244 की वैकेंसी चल रही है। ठीक है, और लास्ट में जो जो बच्चे इनको क्वालिफाई कर देंगे, क्वालिफाई करने के बाद सभी बच्चों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाता है। 60,244 अब की बार वैकेंसी है तो 60,244 को बुलाया जाएगा। अगर अगली बार 40,000 वैकेंसी आते हैं तो 40,000 को इसमें बुला लिया जाता है। ठीक है, छूट के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में पहले बता चुका हूं। अगर कोई अनुसूचित जाति है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, उसको 5 साल की छूट इसमें दिखाई गई है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए भी 5 साल की छूट इसमें दिखाई गई है। ठीक है, उसको भी आयु में 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर है तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो निर्धारित दिनांक होती है, उन्हीं दिनांक के अंदर उन्हीं साल का आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है। जैसी न्यू वैकेंसी आएगी तो उसका जो नोटिफिकेशन आएगा उसी नोटिफिकेशन के अनुसार आपको चीजें बनवानी है, पहले से नहीं रखनी है बनवा के। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। और जिनके कम नंबर आए हैं तो तैयार रहिएगा, क्योंकि अब की बार जो गलती आपने करी है, जिस वजह से आपके कम नंबर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी आपकी 40,000 जो आने वाली है इसमें आप वो गलती दोहराओगे। ठीक है, अब की बार अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो फिर अब की बार सिलेक्शन आप ही का होगा, क्योंकि आपने पिछली वाली वैकेंसी में जो चीजें देखी है तो उसके अनुसार आपको लाभ भी मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप असफलता से कुछ सीखते हो तो फिर सफलता के आप बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से सारी चीजें मैंने आपको बताई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ 8 PM आप मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूले बिल्कुल भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।